की ओर, जिसने आज पूरे देश में एक नया ही बवाल क्रिएट कर दिया। और बवाल क्यों ना हो, अरे ये क्या है? जबरदस्त भीड़, और अचानक भीड़ ने कर दिया हमला। क्या हुआ फिर वो भी देखें, पर सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर हमला हुआ कहाँ। ब्रजमंडल शोभा यात्रा करके यात्रा निकाली जा रही थी, और हरियाणा के मेवात के नूह से ये निकलनी थी और कहीं दूसरी जगह जाकर एंड होनी थी। लेकिन जैसी नूह से निकली, इस पर पथराव हो गया, जमकर पथराव हो गया। इतना जमकर हुआ कि पूछिए मत। जो हुआ वो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली क्या था कि हिंदुओं की शोभा यात्रा थी। इस शोभा यात्रा में बहाना बनाया गया मोनू मानेसर का। वो मोनू मानेसर जिसका अभी कुछ वीडियो वायरल हो रखा है, कभी कोई चेजिंग, कभी कोई चेजिंग, गौ हत्या बचाने के लिए, गाय माता को बचाने के लिए। तो उसका बहाना लेकर ये तमाम सारी स्टोन पेल्टिंग यानी पथराव किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई, भयंकर बवाल काटा गया। पहले ज़रा पूरे मुद्दे को देख लें, समझ लें, फिर अपन आगे बात करेंगे। हुआ क्या भैया? तो शुरुआत यहाँ से हुई। एक आध कोई गाड़ी फूटी थी, थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई थी, लोग हैरान थे, गुस्सा हुए लोग जो शोभा यात्रा में थे। उन्होंने नारेबाजी करी जय श्री राम की। डर गए होंगे फिर इससे तो सब लोग, मुझे क्या मालूम। देख लेते हैं डरे कि नहीं डरे। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो डरे या नहीं डरे देख लें, कौन डरा जरा ये देखें। आइए। हमारी सनातनियों के यहाँ पर हालत खराब करके रख दी। डर डर के चारों तरफ फंसे मेवात के अंदर चारों तरफ हिंदुओं की गाड़ी फंसी हुई है। हिंदुओं की गाड़ी, बच्चे फंस रहे हमारे। भाई कुछ करो, कुछ बोलो, चिल्लाओ, निकलो बाहर। अरे डंडे लेकर के निकल जाओ। भारत में राम के बंसी लो, कृष्ण के बंसी लो, निकल जाओ। अगर अब नहीं निकले ना तो पासपोर्ट बना लो अपने भारत से बाहर निकलने के लिए। जय श्री राम भाई। ये भारत में आपको जीने नहीं देंगे किसी भी हालत में। आज इनसे भाईचारा निभा लेना, कल तुम्हारी गर्दन उड़ाएंगे। कोई भाई भाई ने जिहादी है साले, एक नंबर के चले, सारे के सारे जिहादी है साले। टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, सारे जिहादी हैं। हमारी यात्रा में टारगेट हमारी सनातनियों के यहाँ पर हालत खराब करके रख दी। डर डर के चारों तरफ फंसे मेवात के अंदर चारों तरफ हिंदुओं की गाड़ी फंसी हुई है। हिंदू गाड़ी, बच्चे फंस रहे हमारे। भाई कुछ करो, कुछ बोलो, चिल्लाओ, निकलो बाहर। अरे डंडे लेकर के निकल जाओ। भारत में ऐसे फ़ोन आज मेरे पास खूब आए, और हम सिवाय दूसरों को फ़ोन लगाने के, क्योंकि व्यस्तता बहुत है, आप सबको मालूम है क्यों, सिवाय दूसरों को फ़ोन लगाकर आगे फॉरवर्ड करने के ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। ऐसी बुरी स्थिति, लोग फंसे हुए हैं। जो फंसे हुए हैं वो फ़ोन, सबसे पहले मैं उन तमाम सारे लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज मुझे फ़ोन किए, जिसमें बजरंग दल के संयोजक भी थे, तमाम सारे और लोग थे। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपको मालूम है कि जब मुसीबत के समय पे मुझे किसको डायल करना है। एटलीस्ट कम से कम आपको ये मालूम है। एटलीस्ट आपने ऐसी जगह डायल किया। मैंने बहुत सारा तो कुछ आज नहीं कर पाया, लेकिन हाँ जो कर सकता था वो ये किया कि जहाँ सही जगह जो फ़ोन लगाने थे वहाँ सही जगह फ़ोन लगाए, और सीधे एक शब्द में, जब तक आप लोगों के फ़ोन आए, थोड़े लेट आए थे, एक शब्द में हमने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर देख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जवाब हमको ये मिला कि कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई पूरी तरीके से हो रही है, ऐसा बताया गया। खैर, अजय लिखार जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये कुल मिलाकर जो है दो चीज़ों के लिए बात बनती है। पहली, धन्यवाद आप सबको इस बात के लिए कि आप सबने अपने अपने मोबाइल में नंबर सेव कर रखा है, और आपको मालूम है, आपको याद है इस समय पर इस व्यक्ति को फ़ोन करना है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को छोटी सी लग रही होगी, लेकिन कल जब आप फंस जाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा फ़ोन किसको करना है। इसलिए एक फ़ोल्डर बनता, अलग अलग ग्रुप जिसे बोलते हैं ना, हर मोबाइल में सुविधा होती ग्रुप बनाने की। एक इमरजेंसी ग्रुप बना लीजिए, जिसमें कि इमरजेंसी में किन किन पत्रकारों को, कौन कौन से जो न्यूज़ चैनल है उनको फ़ोन करना है, वो एक बार में कीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं दूसरी बात पर, किस कदर से हिंदू पिट रहा है। शब्दों में तमें ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं तो डंडे लेके ही आ जाओ। उन्हें पता है डंडे के अलावा कुछ है ही नहीं। यात्रा किसकी थी, आपको जानकर हैरानी होगी।
ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने निकाली थी, VHP। हैरानी होगी आपको, विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के ऊपर पत्थर पिघल गए। इतना मतलब इतना लाइटली लेने लगे लोग VHP को। कमाल हो गया साहब। सर क्या होगा हिंदू का, हम कोई जागरूकता प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं क्या? कर तो रहे हैं सर, है ना त्रिवेदी साहब, कर तो रहे हैं, अपना प्रयास जो अपन कर रहे हैं। खैर ऐसे तमाम सारे कॉल हमारे पास आज दिन भर आते रहे, और अफसोस इस बात का कि मैं इस समय कहीं और हूँ, मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ, और लेकिन जो कर सकता हूँ उतना मैंने प्रयास कम से कम अपनी तरफ से किया, एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड कि मैंने जो किया उसके कुछ रिजल्ट दिखे या नहीं दिखे, वो ग्राउंड लेवल वाले लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना। तो खैर कुल मिलाकर 2-3 चीज़ें आप सबको ध्यान रखनी है। इमरजेंसी ग्रुप बनाकर चलिए, कब कहाँ किसे फ़ोन लगाना वो पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाने वो पता होने चाहिए, उसके लिए भी सही लोगों से जुड़िए। ठीक है। खैर चलिए, तो ये साहब मदद मांग रहे थे, और ऐसे मदद मांगने वाले बहुत सारे फ़ोन थे आज, एक नहीं बहुत सारे, सबको मदद चाहिए। चलिए देखें फिर क्या हुआ, क्या मदद पहुंची तुरंत? मेवात आंग मेवात है, इधर लो पीछे हो जा, उतार बार फटेंगे क्या? वो जब पीछे को मेवात आंग ओए गाड़ी चला दी गई है, बैठ लिकाट दियो छोड़ छोड़ का। आप देख रहे हो भाई, ये मुंह के अंदर गाड़ी चला। पीछे से नमाज की आवाज़ आ रही है, और जिसने गाड़ी जलाई है वो लोग कह रहे हैं मेवात आएंगे, मेवात ऐसा ही हल कर देंगे। चलो मेवात नहीं जा सकते, अच्छा इतना बड़ा चैलेंज, चलो कोई बात नहीं, आज तो मजबूरी है, कल तो नहीं रहेगी, हमेशा तो नहीं रहती। हम मेवात ज़रूर जाएंगे, और इन जिहादियों की रिपोर्टिंग भी वहाँ से वैसे ही करेंगे जैसे कि आपने दिल्ली दंगे की देखी थी। खैर तो साहब मेवात नहीं आ सकते, क्यों? मेवात पाकिस्तान में, मेवात से कोई शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, क्यों? मेवात पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किधर है मेवात? बड़ी हैरानी की बात है, इतनी हिम्मत हो गई। आप कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकल रही है, और उसमें पथराव, आगजनी। चलिए और देखें, मदद मांग रहे थे बेचारे, मदद मांगने वाले लोग एक अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। साथियों जय श्री राम। आज ये मेवात की जलाभिषेक यात्रा जो नल्लड़ पहुंची है, इस यात्रा पर यहाँ के मुस्लिम समुदाय, बाहुल समाज के लोगों ने पथराव करा है। कई गाड़ियां हमारी फूंक दी गई हैं, हमारे यात्रियों पर पथराव किया जा रहा है, और महिलाओं को और हमारे बच्चों को गाड़ियों को बंदर बनाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन हमारी रक्षा सुरक्षा करने में विफल हो रहा है। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप जितने भी हिंदू समाज के लोग मेरा मैसेज पाते हैं इसको तुरंत वायरल भी करें, और हमें यहाँ पर बचाव देने का, साथियों जय श्री राम, बचाव देने का प्रयास करें, हमें बचाव के लिए लोगों को भेजें। ठीक है, तो ये स्थिति है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं। चलिए कोई नहीं, फिर क्या हुआ, मदद पहुंची। कम से कम भाइयों 100 गाड़ियों को जला दिया है इन्होंने, मुस्लिमों ने। हमारी जो ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी, तो हमारी ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी उसको खंडित कर दिया है, और 3 भाइयों को जिंदा जला दिया है। 3 हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जला दिया है, और एक भाई की गोली लगी है। और ये देखो किस तरह हमारी गाड़ियों को जलाते हुए आ रहे हैं। देखिए ये धुआं आपको दिख रहा है, ये झिर, ये नल्लड़ का मंदिर है जी। देखो इसका, वो देखो सभी भाइयों से अनुरोध है, भारी से भारी मात्रा में हमारे हिंदू भाई इकट्ठे हुए, और जो भी हमारे भाई यहाँ पे फंसे हुए हैं इनकी हेल्प करें। ये भाई मैं नून नल्लड़ से लाइव हूँ। तो लोग बता रहे हैं किस प्रकार से मंदिर के अंदर छुप लोगों ने जान बचाई अपनी। खैर उस पर भी आएंगे, सभी चीज़ों पर आएंगे, लेकिन मंदिर में भी आग लगी दिख रही है, लोग मंदिर की तरफ भागे थे। खैर कल सीता माँ के अपमान का कुछ नहीं हुआ ना, मुझे जानकारी नहीं सर, आज मैं न्यूज़ देख नहीं पाया ना, मेरे ख्याल से शायद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। काप वाला आया क्या कोई सामने कुछ बोलने? मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं आया। ठीक है ना। खैर मंदिर में लोग छुपे हैं, मंदिर में बचा लो, बहुत सारे लोग छुपे थे मंदिर में।
देखो भाई, पुलिस की गाड़ी है जो पलटा रखी है और आग आग लगा दी है सारी गाड़ी में। भयंकर धुआं उसमें तो पड़ो, रोड सुन सकते हो गए। मदद की उम्मीद पुलिस से होती, पुलिस की तो खुद की गाड़ी पलटी हुई है और से आग लगा दी गई। अब किससे मदद मांगने जाओगे? पुलिस का ये हाल है। खैर, हरियाणा में ऐसा हाल होगा सोचा नहीं होगा किसी ने। मेवात में पूरी जगह लगभग कमोवेश यही हाल था, पूरे मेवात में। गजब की आगजनी, सब कुछ इतना जल्दी कि लोग संभल भी ना पाए। लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि एकदम से कैसे हो गया। चलिए और देखें। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, लेकिन जा नहीं सकते साहब, जा नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। वो जो लोग कल तक सोच रहे थे ना उनके घर सुरक्षित हैं, शीशे तो उनके घरों के भी टूट रहे हैं। तो ये हाल साहब, पुलिस भी है, प्रशासन भी, लेकिन सब पंगु हो गए, कोई कुछ कर नहीं पाया, कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाए। क्यों? या तो प्रशासन में लोग कम है, या मामला कुछ और है। बहरहाल एक बार फिर से जरा उस वीडियो को देखिए जिसको अभी आपने देखा, और सुनिए। कम से कम भाइयों 100 गाड़ियों को जला दिया है इन्होंने, मुस्लिमों ने। हमारी जो ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी, जो हमारी ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी, उसको खंडित कर दिया है और 3 भाइयों को जिंदा जला दिया है। 3 हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जला दिया है और एक भाई को भी गोली लगी है। और ये देखो किस तरह हमारी गाड़ियों को जलाते हुए आ रहे हैं। देखिए ये धुआं आपको दिख रहा है, ये झिल, ये नल्लड़ का मंदिर है जी। देखो इसका, वो देखो। सभी भाइयों से अनुरोध है, भारी से भारी मात्रा में हमारे हिंदू भाई इकट्ठे हुए और जो भी हमारे भाई यहाँ पे फंसे हुए हैं इनकी हेल्प करें। ये भाई मैं नूह लल्लड़ से लाइव हूँ। सौ से अधिक गाड़ियां जला दी गई, 100+ गाड़ियां जला दी गई। लोग मंदिर में छुपे, मंदिर में खुद में ही आग लग रखी है। समझ में नहीं आता मंदिर में भी कैसे छुपे और कब तक छुपे रहेंगे। चारों तरफ से घेर लिया गया है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया, ऐसा इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। चलिए और देखते हैं। देखो पट्टा की लाइन तुरंत से हमारे ही तक ना आ जाए आग। देखो पट्टा की लाइन तुरंत से पूरी लाइन से जलाई गई गाड़ियां, एकदम लाइन से। भाई लाइन लगा के तो आप शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो जला दी। 100 से ज़्यादा गाड़ियां जला दी। सोचिए, शोभा यात्रा में भी कोई कम लोग तो नहीं होंगे, नहीं, उन्हें पता होगा कि यहाँ लफड़ा हो सकता, तो ज़्यादा ही लोग होंगे। पर इसके बाद भी पिट गए। कमाल है। जिन हिंदुओं ने बीजेपी को जिताया, आज मोदी का सेकुलरिज्म उन्हें महंगा पड़ रहा है। सब वोट की राजनीति है, बीजेपी से उम्मीद नहीं थी। समझ में नहीं आया कैसे बीजेपी ने दंगा करा दिया। बीजेपी ने जलवा दी गाड़ियाँ क्या, अनुराग द्विवेदी जी? अब बताइएगा कैसे, क्या बीजेपी ने कुछ ऐसा किया क्या? नहीं, समझ में नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। अगर बीजेपी ने दंगा कराया हो तो बताइए, फिर अपन बीजेपी से बात करें।
चलिए और देखते हैं। अपना सामान यही मार देंगे गोली। ये पुलिस करके क्या रही है? अपना सामान सवाल तो ये भी यही कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। साथ में ये भी बता रहे हैं कि सामने से गोली चल रही है मुसलमानों की तरफ से। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। कोई रात को आता है, वो कह रहा था क्या लोहा खरीदो, लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, आपने नहीं माना। आपको ये लगता है हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा होगा ही नहीं। अफसोस इस बात का कि होगा, तब आपके पास भी कुछ नहीं होगा। जैसे ये ना परेशान, ऐसे थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे ना, डंडे लेकर ही निकल आओ। डंडे के अलावा है क्या? डंडा भी नहीं मिलेगा। 99% घरों में डंडा नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं, करते रहिए, है ना, कोई मनाही थोड़ी है। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जला दी गई, कैसे जल गई सवाल ये है। अगर मान लीजिए इन 100 गाड़ियों में 100 के 100 में यदि समझदार लोग बैठे होते तो ऐसी नौबत आती नहीं आती। समझदार कौन से? जिन्होंने अपने लाइसेंस वगैरह इशू करा रखे हैं। तो ऐसी नौबत आती नहीं आती। लेकिन जब उन्हें पता एकदम ऐसे ही लोग बैठे हैं तो उस तरीके से बात हो रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ, हरियाणा सरकार आई साहब अपने नायाब तरीके के साथ। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स क्या कहता है? अंडर सेक्शन 5 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 रूल 2 टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज ही बंद कर दी गई, मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी गई। कमाल है, ना बाहर खबरें जाएंगी ना हंगामा होगा, ऐसा। वरना बाहर खबरें जाएंगी तो हंगामा होगा, बार बार होगा, कष्ट होगा उससे सरकार को शायद। खैर बहरहाल, हो सकता है कि अफवाहें ना फैलें इसलिए भी किया हो। कम से कम इनका लेटर तो यही करा है कि अफवाहें ना फैलें, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, चलिए और आगे चलें और देखें और ज़रा समझिए कि क्या स्थिति कर दी गई है। हरियाणा के मेवात में नो एंट्री है भाई। हमारे यहीं तक आ जाएगा। अगर आपको अपनी गाड़ी सुरक्षित रखनी है, अपनी जान सुरक्षित है, तो हरियाणा में नो एंट्री है। सॉरी, हरियाणा के मेवात में नो एंट्री है। ठीक है, क्लियर है। मानोगे तो भले में रहोगे, ना मानोगे तो नुकसान में रहोगे। नेक्स्ट गणेश फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, दिवाली इज इन लाइन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल उनका पर्पज़ यही है, वो करना यही चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। अपना त्यौहार मनाते हैं तो पत्थर फेंकते हैं, दूसरे का मनता तो पत्थर फेंकते हैं, गोली चलाते हैं। गजब है, कमाल है साहब। सर हमें बीजेपी है, इतना डर तो होना चाहिए। नहीं, डर होना और बीजेपी का होना दोनों में बहुत फ़र्क है ना। उसे ऐसा नहीं कह सकते आप। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हो तो एक बार को समझ में आता है। सरकार होना एक अलग बात होती है, बाद में पकड़ सकते हो आप, क्राइम रोक नहीं सकते। ठीक है ना। चलिए और देखें साहब, ये वो जली हुई गाड़ियाँ। पहुंचना सर। लीजिए साहब, गाड़ियाँ हो गई जलकर खाक। हिंदुओं की गाड़ियाँ 100 से अधिक गाड़ियाँ हैं, बताया जा रहा है, जैसा कि दावे किए जा रहे हैं। इंटरनेट अब बंद कर दिया गया, आने वाली कोई वीडियो आपको नई वीडियो नहीं दिखेगी। कितना नुकसान हुआ जान माल का वो भी देख लें। अभी तक जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है और हमारे 2 होमगार्ड की इस इंसिडेंस में डेथ हुई है और हमारे एक सीनियर इंस्पेक्टर और 2 SHO हैं, एक इंजरी आई है, 3 हमारे सब इंस्पेक्टर उनको इंजरी आई है, टोटल 10 आदमी इंजरी है, बस 2 की डेथ। अब क्या हालात हैं सर वहाँ पर मेवात में? अब क्या हालात हैं और कितनी फोर्स तैनात कर दी? लोगों के हालात तो उनको के ऑफिसर ने बताते हैं। सिटी में कैसे अभी आई? अभी तक जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है। तो साहब पुलिस वाले साहब हैं, 2 लोगों की मृत्यु बता रहे हैं। हम तक जब शाम तक ये खबर आई तो ये खबर आई कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई।
हो सकता है आंकड़ा और भी बढ़े। ऐसा नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तीरथ त्यागी जी कहते हैं लाइसेंस मिलता कहाँ है गुरु, सब मिलता है पैसे की दम पर। पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। आइए, तो नुकसान तो पुलिस वालों का हो गया। चलिए, झगड़ा कहाँ हुआ? नूह, मेवात। दिल्ली सोना बॉर्डर पर भी, दिल्ली सोना रोड पर भी ये आग पहुंच गई भाई, बड़ी जल्दी पहुंच गई। कमाल है, इसमें भी पीछे से अजान अजान की आवाज़ आ रही है और साथ ही साथ जो चल रहा है वो आपके सामने जल रहा है, नॉट चल रहा है। क्या कहें? चलिए और देखिए, तो ये जो इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है ये ऐसे ही हो गया, इसकी प्लानिंग थी, तैयारी थी, पूरी तैयारी थी साहब। पत्थर से छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर फेंक रहे हैं, सॉरी, छत से छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर फेंक रहे हैं। छत पर पत्थर आए कैसे? इस सवाल को किसी ने पूछा नहीं अभी। और छत पर पत्थर रखने का आश्रय क्या था? क्या यही आश्रय था? कभी ऐसी नौबत आएगी तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर इस दंगों को जो डिज़ाइन किया गया तब इस बात को कहा गया कि नहीं भाई पत्थरों की आवश्यकता होगी, छतों पर रखे जाएं। सभी मामलों पर गंभीरता से इसमें जो है गंभीरता से इसमें जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी कुछ समझ में आएगा। खैर, आइए, समझने के लिए एक वीडियो काफ़ी है। वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, छोटे छोटे, हाँ बच्चे जिन्हें आप कहते हो। तो इस तरह से पूरी ट्रेनिंग के साथ गाड़ी को पलटो, टैंक फोड़ो, टैंक में आग लगाएंगे, इससे पूरी गाड़ी जल जाएगी। गजब की ट्रेनिंग कहाँ से मिली समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमाल के लोग हैं। खैर, तो ये तमाम सारी जो घटनाएं हुई, इसके बाद पुलिस का बयान भी, उसे भी सुन लें। है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ कैजुअलिटी भी हुआ है। हाँ, कुछ कैजुअलिटीज़ की भी रिपोर्टिंग है और इसमें फोर्स के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। क्या कुछ संख्या बता पाएंगे सर पुलिस फोर्स की तरफ से या फिर आम नागरिकों? नहीं, अभी संख्या थोड़ी देर बाद में हम कर रहे हैं, उसकी जो आंकलन जिसको भी लगी है अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो भर्ती हैं वहाँ से हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं। वजह कुछ पता चला आप लोगों को किस वजह से हिंसा इस तरह से फैला? देखिए, इसमें कुछ जो इशू था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोग आप लोगों ने गिरफ्त में लिया है जो जी, अभी कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेट सेवा भी
आज माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जिले में पूरे में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, जिससे कि कोई भी वंचित तो इसमें अफवाहें ना फैला सके। कब तक शांति बहाल होने की बात की जा सकती है? देखिए, पूरा प्रशासन इसमें एकजुट होकर इसमें स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से लगा हुआ है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। अभी हमारा मेन सभी लोगों से यही अपील है कि जो भी सामाजिक और मौजूद लोग यहाँ के हैं वो लोग इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान रखें और जो भी अपने आसपास के जो लोग हैं इस सिचुएशन को खराब करने में लगे हुए हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाएं। सहयोग मिल रहा है? जी, अभी पूरी तरह से हमें सहयोग मिल रहा है। जो भी मौजूद लोग हैं उनका अभी तो चलिए, सब पुलिस का कहना है कि यात्रा के अंदर से ही शायद कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ आपत्तिजनक कुछ नारे लगे हों, कुछ ऐसा हुआ हो। यात्रा के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। नहीं बता रहे हैं तो हमारा काम है बताना। 2 कमेंट ले लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देवऋषि जी कहते हैं क्या उस बात में दम है? पहले ज़रा उसको एनालाइज कर लें। हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि स्थिति को सामान्य बनाएं, सब सहयोग करें। हम देख पा रहे हैं स्थिति जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत मतलब जो है इस तरह का जो है प्रशासनिक और पुलिस फेलियर जो है हमने जो है नहीं देखा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि नारेबाजी यहाँ पे हुई थी, इस वजह से मामला खराब हुआ है। चैलेंजबाजी हो रही है, प्रशासनिक जो है फेलियर है। ऐसे में क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करेंगे किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो, सभी मिलके यहाँ अमन शांति कायम करें और अफवाहों पे और किसी तरीके से जो है उसका शिकार ना बने। पुलिस से विश्वास होता तो काबू इतने हालात इतने खराब ना होते। सरकार विफल सरकार। हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं साहब, एमएलए साहब हैं, कहते हैं लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं। अच्छी बात है, निकल के आए सड़क पे, बड़ी अच्छी बात है। नाम है आफ्ताब चौधरी, कांग्रेस के विधायक हैं। आगे कुछ कहने को बचता नहीं है, यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। कांग्रेस के विधायक हैं आफ्ताब चौधरी, कहते हैं कि लोगों को बचाने के लिए निकले। पुलिस तो कह रही थी मामला कुछ इस तरह से है। चलो, तो क्या वाकई में बचाने को निकले? और क्या वाकई अचानक से ऐसा हो गया कि रैली में कुछ लोगों ने नारे लगा दिए और ये हो गया, या फिर ये प्री प्लान था? पुराने वीडियोस, आज से 1-2 दिन या उससे ज़्यादा पुराने वीडियोस देखें ज़रा, पता चल जाएगा असलियत क्या है। सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो बताओ। सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो बताओ। मोनू अब के तेरे सिस्टम फाड़ देंगे और ना तो तुम्हें दम है ना कल लाई जवा में काई में नूह में, अगर तू अपने बाप को है तो चल बहुत बात के साथ अत्याचार करो और मुख भरो। तारत बाप ही कि तमन्नू रोजी रोटी हुई थी मैं कमान कई चुल्लू कर पानी में डूब मरो जो मोनू को मुख भरा देख से पानी में। और भाई बेबाती हो, एक चीज कह रहा हूं, अभी तो नासिर जुनैद की आग ठंडी ना हुई, सैकुल मार दिए हुए बाकी भी आग ठंडी ना हुई, फिर ही मारो भाई। अब अजाब बोल और जो एक सच्चाई है ना, या कि जिंदगी चली गई 10 रुपया में देते देते गुड़गांव में सुती पैया ने भरवा हुई। और जब हमारे खुद में ये बनी है जो मुखबरी कर रहा जन्ने चढ़ाओ टैंक पर, भाई चोर काहे मारो, चोर की माँ मारो ना, गांव के लिए चीज की पंचायत करो। तो साहब ये तो पहले से वीडियो तय हो गया था और उसमें ओपन चैलेंज किया था कि कल आके दिखाओ। तो ये तो कोई एक सरफिरा सा लग रहा है, छोटा मोटा कोई यूट्यूबर टाइप है, उसने धमकी दी थी, है ना। तो मेवाती यूट्यूबर हैं, तो धमकी इन्होंने दी थी और धमकी के बाद आज सच्चाई में भी ऐसा ही, रियलिटी में भी यही हो गया। और भी लोग हैं, उसको भी देख लें पहले। तो साला ऐसे उड़ाएंगे तो बहन सिलेंडर तो तेरी जिंदगी में ला सजा गारंटी, ये सिलेंडर धरा है सरकार भी सुन लिया भाई। तो साला ऐसे उड़ाएंगे तो बहन सिलेंडर तो तेरी जिंदगी में ला सजा गारंटी, ये सिलेंडर धरा है सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। और से भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार होश मजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। कितने तम बजरंग वाले कितने तम तो मोहम्मद साबिर खान साहब हैं, 18 घंटे पहले इन्होंने, 18 घंटे में भी अब ये स्क्रीनशॉट जो है उस चीज़ को लेकर भी अभी करीब 20 घंटे हो गए, यानी लगभग 2 दिन पुराना। मोनू सोनू कल आजा बस बेटा, तू पूरी मेवात तेरे स्वागत में है, ऐसी प्याज फटेगी फिर कभी जड़ी बूटी सुजुड़ ना पाएगी।
से जोड़ ना पाएगी इंशाल्लाह। पहले से ही सारी तैयारी थी, इसका मतलब तो ये। और मेवात की जनता, मतलब पूरी मेवात तैयार था। इनके वक्तव्य से तो ये 100% क्लियर हो रहा है कि पूरे मेवात में तैयारी थी। पूरे मेवात की तैयारी ऐसे तो हो नहीं सकती। तो वो सेंट्रल प्लेस कहाँ है जहाँ से तैयारी हुई? मोनू का तो बहाना है। असल में जो रियलिटी है वो ये कि आपकी कोई यात्रा निकलने नहीं देनी है किसी भी प्रकार से, है ना। यात्रा आपकी निकलेगी तो उससे कष्ट होगा लोगों को। तो ये जो है 2 चीज़ें हमने आपको दिखाई बैक टू बैक। 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा ब्लैक दिखेगा। 2 चीज़ें हमने आपको बैक टू बैक दिखाई कि किस प्रकार से चैलेंज किए गए और खुल्लम खुल्ला किए गए। ऐसा नहीं कि एट रैंडम कर दिए गए, किसी को पता ना हो ऐसे कर दिए गए, खुल्लम खुल्ला चैलेंज किए गए। यानी इन लोगों को ये बात मालूम थी कि जो शोभा यात्रा जो निकलनी है, विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा है, हिंदुओं की जो शोभा यात्रा है, उस पर हमला होना है। मोनू मानेसर तो एक बहाना है। वो तो हर बार बहाना ढूंढ लेते हैं, कभी 1 दर्जन सर काटने के लिए नूपुर शर्मा का बहाना ढूंढ लेते हैं, कभी किसी का ढूंढ लेते हैं। अब मोनू मानेसर का ढूंढ लिया। बहाने तो सर इनके पास खूब है, अनलिमिटेड बहानों की कोई कमी नहीं है। तो क्या ये वाकई में वेल प्लान्ड था या फिर ऐसा लग रहा है 2-4 लोगों ने कह दिया और हम उसको कह रहे हैं? चलिए साहब, कांग्रेस के एमएलए हैं मम्मन खान। मम्मन खान साहब कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू। जरा जी बैठो, इतना पता नहीं है अभी तो बैठ जा, अपने टाइम पे बोलिए। कराता बैठो, टाइम पे बोलिए, बराबर के विधायक हूं। आप बैठो, जरा जी बैठो। आप बात में डर जाओ, भेजिए तो 90 बात में। आपके बाद बैठने बाद मोनू महाराज सर आपको भेजे थी। जरा जी आप बैठिए, बैठिए जरा जी। आपने तुम्हारे को जरा जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुन ले तो सुन ले, आपके भेजिए हमारे सर को, बताऊंगा जब माल खिला कर तेरे को। राउतर जी बैठिए, आप बैठिए, आप बैठो बैठो। अभी तो आप कोई बात आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही। बैठिए बैठिए बैठिए। अटेंड करो, आप क्या नहीं माओ, आप बैठिए बैठिए, आपकी बात अटेंड करो। आप क्यों खड़े, आप बैठिए बैठो। राधा जी ऐसे बीच में नहीं खड़ा हुआ थे। वहां बहन बेटियों को साथ असली हरकत करते हैं जब गांव वाले विरोध करते हैं। फिर आप खड़े हो गए, आपको किसने ले उठे आपको? अरे मैं मारने तुम्हारे को जी मोनू महाराज सर आपके भेजे थी। मोनू महाराज सर आपके भेजे थी। आप बैठिए बैठिए, मोनू महाराज सर आपके भेजे थी। आप बैठिए बैठिए, मारने तुम्हारे को जी। तो साहब मम्मन खान साहब तो सदन में ही कह रहे हैं, मोनू मानेसर का नाम ले रहे हैं। तमाम सारी आपत्तिजनक बातें हैं इसके अंदर। बजट सत्र था 2023 का, हरियाणा का, तब इन्होंने ये वाली बात कही थी। तो बात कही है, कुछ होगा थोड़ी ना ना ना। 30 जुलाई को ही 1:55 दंगे होने से जस्ट पहले इंजीनियर मम्मन खान एमएलए, ये स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल है, मेवात में कल से तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं कि आप किसी के भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेवात में कल से अफवाहें चल रही है, आप किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी लड़ाई में लड़ूंगा। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो दंगे भड़का रहे थे, ऐसा इनका प्रयास था। चलो बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहा कि कल मेवात में आप लोगों के साथ लड़ूंगा, और इसके बाद ये हो गया। हमारे ही तक आ जाएगा। यूट्यूबर कह रहे हैं, तमाम सारे और लोग कह रहे हैं, उनके समाज के मस्जिद लोग कह रहे हैं, और एमएलए तक कह रहे हैं। उसके बाद ये दंगा हो जाता है। कितना कोइंसिडेंस है ना। चलो, खैर गजब गजब के कोइंसिडेंस आज देखने को मिले। और भी देखें, क्या ये प्लान्ड था? गलत है ये। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी स्थिति लाना चाह रहे हैं क्या? अब ये तो आपके सामने भाई है ना, तो आप लोग देखें। अजहर इसाब रनिया जी कहते हैं, मेरे